इंडिया में रिसेंटली ये जो पहलगाम वाला अटैक हुआ है, जो वाक़या हुआ है, वो ज़ाहिर है अपनी जगह पे परेशान कुन है, उस पे बात होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में क्या इंटेलिजेंस फेलियर हुई है, क्या वहाँ पे उनके यहाँ कोई इंतज़ामी कोई मसाइल हैं, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, उस हवाले से तो ज़ाहिर है बात होनी चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मुझे उसमें जो ज़्यादा परेशान कुन उसका एस्पेक्ट लग रहा है, जो पहलू लग रहा है, वो ये कि इंडिया ने एक इंसानी एक सानहा है, उसमें टूरिस्ट हैं, उसमें हिंदुस्तानी शहरी भी हैं और शायद मेरे ख्याल में फ़ॉरेन भी हैं एक आध, वो उसमें कत्ल हुए हैं। उसको बजाय इसके कि वो एड्रेस करें और उसमें हक़ाइक़ तक पहुँचने की कोशिश करें, उन्होंने उसको इंस्ट्रूमेंटलाइज़ करने की कोशिश की, बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की, और फिर उसमें पाकिस्तान को गीदड़ बक्कियाँ देना, ऐसी धमकियाँ देना जिनका ज़ाहिर है जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बात की गई, जो सिंतास का मुआहदा है, जो कि 1960 से कायम है, जिस पर पाकिस्तान ने अपनी तरफ से हर तरह से अमल दरामद किया है और पाकिस्तान हिंदुस्तान से भी ये तवक्को रखता है कि अमल दरामद करेगा। पाकिस्तान ने बावजूद इसके कि ये बार बार कहा है कि जी सबूत जो हैं वो ढूंढे जाएं, क्योंकि पाकिस्तान को यकीन है कि इस हवाले से अगर सबूत दिए भी जाएं तो किसी तरह से भी पाकिस्तानी या पाकिस्तान की रियासत इसमें मुलव्वस नहीं है। अगर दहशतगर्दी का वाक़या है तो ज़ाहिर है उसको उसी तरह से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। पाकिस्तान खुद विक्टिम रहा है, ना सिर्फ गैर रियासती अनासर की दहशतगर्दी का, बल्कि आपको यकीनन पता होगा कि पाकिस्तान विक्टिम रहा है हिंदुस्तान की स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का भी। आप जानते होंगे जो कुलभूषण यादव का अभी तक वो मामला चल रहा है, बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है, उसमें ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ा सबूत है पाकिस्तान के लिए कि हिंदुस्तान कैसे सपोर्ट कर रहा है बलूचिस्तान में बदअमनी को, बेचैनी को बढ़ाने के हवाले से। इसके अलावा भी आप जानते हैं कि दूसरे बहुत सारे वाक़यात जो थे उनके ताने बाने हिंदुस्तान में से मिले हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान हो या कोई भी हमसाया मुल्क हो, पाकिस्तान उसके साथ अच्छे ताल्लुकात बरते, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर दो तीन चीज़ें हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। एक तो हिंदुस्तानी हुकूमत का वो तामुल है, उनका वो तरीका है जो कि उन्होंने रवा रखा हुआ है माइनॉरिटीज़ के साथ। आपने सिखों का जिक्र किया, कश्मीरियों का इसके अलावा जिक्र आता है, मुसलमान माइनॉरिटीज़ का जिक्र आता है हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में कि उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया है। तो एक तो मेरे ख्याल में ये सारा मामला जो है उसकी तरफ से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है, या कम अज़ कम हुआ तो शायद हादसा मैं नहीं कह सकता कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने खुद किया है, लेकिन उसको इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कम अज़ कम कि वो हो। दूसरा, हिंदुस्तान में आपको पता है कि चूंकि इतनी ज़्यादा रियासतें हैं जिसमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं इलेक्शन चल रहे होते हैं कहीं ना कहीं पर, तो मोदी हुकूमत हर दफ़ा जब इलेक्शन करीब आ रहे होते हैं, पिछले जो नेशनल इलेक्शन थे, यूनियन इलेक्शन, उससे भी ये पता चला कि उनकी पोजीशन बहुत कमज़ोर है। तो ये भी एक मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने पिछले कुछ अरसे से कोशिश ये की है कि कोई भी अटैक होता है तो उसको वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए उसको इस्तेमाल करें। तो ये मेरा अंदाज़ा है कि ये इस तमाम वाक़यात के पीछे इसी किस्म की कोई कोशिश हमें कार फरमा नज़र आती है।